हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूर्य और एंड यू आर वाचिंग एजुकेशन फॉर एवरीवन। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर, एमीटर, इन सब के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको चार्जेस के बारे में बता दिया था, ठीक है। उसी को यूज करके अपन और कॉन्सेप्ट्स को एनालाइज करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो एक बार देख लो, आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। सो पहला जो कंसेप्ट है वह करंट का, ठीक है। सो व्हाट इज करंट? करंट इज द अमाउंट of flow of charges per second। मतलब कितने चार्जेस फ्लो कर रहे हैं एक सेकंड में, उसी के बारे में अपन को करंट बताता है, ठीक है। करंट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से, ओके। इसकी यूनिट देख लो, द यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर। एम्पियर, ठीक है। अब इसकी माइक्रो यूनिट्स भी होती हैं, मिली एम्पियर, एंड माइक्रो एम्पियर। मिली एम्पियर की वैल्यू होती है 10⁻³ एम्पियर एंड माइक्रो की होती है 10⁻⁻6 एम्पियर्स, ओके। तो ये दीज आर द माइक्रो यूनिट्स ऑफ आवर मेन यूनिट, ठीक है। सब यूनिट्स कह सकते हो, ठीक है। सो ये उसकी यूनिट्स है। अब इसका फॉर्मूला कैसे बनेंगे अपन वो देख लेते हैं। चार्जेस को अपन रिप्रेजेंट करते हैं लेटर क्यू से, ठीक है। और जो टाइम है, ये टाइम हो गया, सेकंड्स इज रिलेटेड टू टाइम, एंड उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल टी से, ठीक है। तो जब अपन इसका फॉर्मूला बनाने जाएंगे तो आई और करंट इज इक्वल टू चार्जेस ओवर टाइम। चार्ज अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड, पर है मतलब डिवाइड में आएगा टाइम, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, ये अपना फॉर्मूला बन जाएगा करंट का। अब इसमें मैं और लिख देता हूं जिससे कि हम नोट कर पाओ। I is equal to current, Q is equal to charges, and T is equal to time, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द डिवाइस used to measure I or electric current उसको अपन कहते हैं एमीटर, ठीक है। AMMETER, एमीटर, ठीक है। अब इसकी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज में यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। अब एमीटर की प्रॉपर्टीज काफी कम है मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी लो रेजिस्टेंस, सबसे पहली प्रॉपर्टी, इट इज वेरी वेरी लो रेजिस्टेंस, ठीक है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। थर्ड अपनी प्रॉपर्टी है, इट शोज मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। डायरेक्शन नहीं दिखाता, इट शोज मैग्नीट्यूड ओनली, ठीक है। ये तीन प्रॉपर्टीज हैं एमीटर की। इट इज वेरी लो रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, हमेशा सीरीज में कनेक्ट करा जाता है। सीरीज कुछ ऐसा टाइप का जैसे ये अपना बल्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को एमीटर कनेक्ट करना है, अपनी सेल है, ठीक है। ये अपना करंट फ्लो कर रहा है। अब इसको अपन सीरीज मतलब कि ऐसे लगाएंगे, ठीक है। अगर पैरेलल में लगाना होगा तो वो कुछ ऐसे लगेगा, मगर पैरेलल में नहीं लगाया जाता, बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता। क्यों नहीं लगाया जाता उसके रीजंस देख लेंगे अभी, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। चलो यस, अब अपन देखेंगे कि एमीटर क्यों नहीं कनेक्ट करा जाता है सीरीज में, ठीक है। वाई इज एमीटर
नॉट कनेक्टेड इन अ पैरेलल फॉर्म। ऐसा क्यों होता है? आप उसको सीरीज में क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, पैरेलल में क्यों नहीं कर सकते? अब जैसे मैं यहाँ पे एक सर्किट बना देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ये मैंने बल्ब बना दिया, ठीक है, ये मेरी एक बैटरी है, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो करेगा। यहाँ पे तो मैंने एमीटर को सीरीज में लगाया, तो ये बढ़िया अपन को इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नीट्यूड बता देगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक और मैं बना लेता हूँ, ऐसे, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है, ऐसे फ्लो करेगा। ओके, अब यहाँ पे मैंने बल्ब लगा दिया, ओके, मैं इस पेन से लगा देता हूँ। अब मैंने इसको पैरेलल फॉर्म में लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, करंट जो है उसकी टेंडेंसी होती है कि उसको अपना लॉस नहीं करवाना, किसी को भी नहीं करवाना होता, ठीक है। इट अप्लाइज टू रियल लाइफ एंड इट अप्लाइज टू दिस केस आल्सो। करंट जो है वो हमेशा कम डिस्टेंस वाले डिवाइस के थ्रू ही जाएगा, ठीक है। अब वो जैसे यहाँ पे गया करंट, यहाँ पे गया, फिर वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब उसको ये दिख रहा है कि इन दोनों के डिस्टेंस क्या है कंपेयर टू द बल्ब, ठीक है। कंपेयर टू द बल्ब एमीटर का डिस्टेंस बहुत कम है, ठीक है। तो जब बहुत कम डिस्टेंस होगा तो करंट क्यों बल्ब में से फ्लो करेगा और अपना लॉस करवा लेगा, अपना जो वैल्यू है वो गिरा देगा? वो ऐसा क्यों करेगा, ठीक है। वो ज्यादा से ज्यादा फ्लो करना चाहता है, ठीक है, वो रुका नहीं रहना चाहता है की जगह, वो फंसा नहीं रहना चाहता वहां पे, ठीक है। इसलिए बल्ब हैज हाई डिस्टेंस कंपेयर टू द एमीटर, और रेजिस्टेंस क्या होता है? वो रेजिस्ट करता है फ्लो ऑफ चार्जेस को। रेजिस्टेंस रेजिस्ट द फ्लो ऑफ चार्जेस, सिंपल, ठीक है। फ्लो ऑफ चार्जेस मतलब कि चार्जेस को फ्लो नहीं होने देता, ठीक है। इंसुलेटर्स में से क्यों नहीं जा पाते कोई भी चीज? बिकॉज इट इज रियली रियली हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। वो कोई भी चार्ज को फ्लो नहीं करने देता अपने अंदर से, ठीक है। अब यहाँ पे जब आएगा करंट अपना, ठीक है, उसको दो वेज दिखेंगे, एक तो ये, एक ये, ठीक है। अब वो यहाँ नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? वो मैंने आपको बता दिया, हाई रेजिस्टेंस है, यहाँ से जाएगा तो और उसका ज्यादा लॉस होगा, तो वो यहाँ से जाना शुरू कर देगा, ऐसे जाएगा वो, ठीक है। अब जब वो यहाँ से जाएगा, सो एमीटर इज हैज वेरी लो रेजिस्टेंस, सबसे पहली बात, ठीक है। तो जब वहां से जाना करंट स्टार्ट करेगा, सो दिस विल कॉज अ शॉर्ट सर्किट, दिस विल कॉज अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अब ड्यू टू शॉर्ट सर्किट, एक तो उसमें से वो ढंग से फंक्शन तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब उसमें वो धीरे धीरे बर्न होने लगा, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट दिस विल कॉज बर्निंग ऑफ द एमीटर, ठीक है। ड्यू टू शॉर्ट सर्किट दिस विल कॉज द बर्निंग ऑफ द एमीटर, और फिर वो कहां से फंक्शन कर पाएगा? एंड दिस विल ऑल्सो अफेक्ट द, यू नो, कि जो अपना सही वैल्यू आनी चाहिए वो भी उस पे भी काफी फर्क पड़ेगा, ठीक है। अपन को सही मैग्नीट्यूड पता ही नहीं पड़ेगा क्योंकि अपन जैसे दिखाना चाह रहे हैं करंट वो वैसे जाएगा ही नहीं, है ना। तो इसलिए सारी चीजें वर्क नहीं कर पाएगी और ये पूरा इरेगुलर हो जाएगा, दिस विल बी इरेगुलर, और ये फंक्शन नहीं कर पाएगा, एमीटर जलने लगेगा, ठीक है। अब एमीटर को अपन जब सीरीज में करते हैं तब तो वो बल्ब के थ्रू पास करेगा करंट, बढ़िया, उस पर एक ही वे है, क्योंकि वन वे ओनली, यहाँ पे टू वेज है, ठीक है। इसलिए हम उसको, वो देख रहा है कि वो मुझसे कहाँ जाना चाहिए, ठीक है। सो ये भी आपको समझ में आ गया। अब एक और टर्म है, उसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर, उसका देख लेते हैं। इट इज क्वाइट सिमिलर टू एमीटर और वो इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एमीटर की जो प्रॉपर्टीज है, एमीटर की प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि पहले वो अपन को मैग्नीट्यूड बताता है,
डायरेक्शन नहीं बताता, राइट। और इट इज वेरी लो रेजिस्टेंस, एंड इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, अब एक और टर्म है, ठीक है, एक और डिवाइस है जिसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर जो है वो अपन को मैग्नीट्यूड बताता है। ठीक है, एमीटर भी अपन को मैग्नीट्यूड बताता है, गैल्वेनोमीटर अपन को डायरेक्शन भी बताता है, एमीटर नहीं बता पाता। दोनों का लो रेजिस्टेंस होता है, दोनों ही सीरीज में कनेक्ट करे जाते हैं। ठीक है, और जो गैल्वेनोमीटर की एक और खास बात है कि इट कैन डिटेक्ट वेरी लो करंट और वेरी सेंसिटिव करंट। ठीक है, बहुत ही छोटा करंट वो डिटेक्ट कर लेगा, मगर एमीटर ऑन द अदर हैंड इतना नहीं कर पाएगा। ठीक है, एक और चीज है, एमीटर जितना कम रेजिस्टेंस होता है उतना ही अच्छा एमीटर माना जाता है। ठीक है, जितना कम रेजिस्टेंस है उतना ही अच्छा एमीटर माना जाएगा, क्योंकि वो फिर करंट का जो फाइनल जो मैग्नीट्यूड निकलेगा उसको अफेक्ट करेगा। अगर ज्यादा रेजिस्टेंस का होगा वो जो रोक लेगा चार्ज इसको, तो करंट जो अपना बाहर निकलेगा वो। मगर जो इतना एमीटर जो अपने यूज करते हैं उनका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, वो नेग्लेक्ट कर देते हैं और जो वो बताता है अपन उसी को मान लेते हैं। ठीक है, सो ये था इलेक्ट्रिक करंट और उसका मेजर करने का डिवाइस। अब अपन बात करते हैं एक और टर्म की। ठीक है, वो टर्म है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन टू ब्रिंग a unit positive charge from infinity to a point in the influence of electric field। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे अपना यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, अब यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है विच इज एट इंफिनिटी। ठीक है, अपन उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे हैं। ठीक है, जिससे कि वो उसके इन्फ्लुएंस में आ सके। ठीक है, अब जो लाने में जो वर्क लगेगा उसी को अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। ओके, so work done to bring a unit positive charge from infinity to a point in the influence of electric field। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अपन रिप्रेजेंट करते हैं लेटर V से। ओके, अब लेटर V जो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन ओवर चार्ज। ठीक है, W इज इक्वल टू वर्क डन, Q इज इक्वल टू चार्ज एंड V इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। लिख देता हूं यहाँ पे। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। अब इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट होती है वोल्ट। ये ओ है। ओके, इसकी यूनिट वोल्ट होती है। इसकी साइंटिफिक यूनिट भी आप निकाल सकते हो, इसकी जूल। ठीक है, और चार्ज की लगा दो, बस उसकी साइंटिफिक यूनिट भी निकल जाएगी। सिमिलरली अब अपन देखेंगे एक और क्वांटिटी और टर्म, ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस।
अब जैसे अपना जो वो था अपना, अपन ने क्या करा था, इलेक्ट्रिक फील्ड में अपन ले आए थे ऐसे, ठीक है। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आ चुका है अपना यूनिट पॉजिटिव जो चार्ज है ठीक है। अब यहां से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब वो ट्रेवल करेगा, उसका जो वर्क निकलेगा उसी को अपन पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। सो द वर्क डन, सॉरी, वर्क डन to move the charge from point A to point B, ठीक है। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे तो अपन ने उसको पॉइंट ए पॉइंट बी नाम दे दिया है, ठीक है। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, उसका मतलब फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला अपन निकालेंगे डेल्टा W अपॉन Q, ओके। अब यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम्स अपना जो पोटेंशियल डिफरेंस है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसका जो फॉर्मूला होगा वो सेम हो जाएगा, ठीक है। सो पोटेंशियल डिफरेंस इन द एंड इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W ओवर Q, ठीक है। V पोटेंशियल डिफरेंस, W वर्क डन एंड Q इज इक्वल टू चार्ज। इसकी यूनिट क्या होती है, सेम वोल्ट होती है और उसको रिप्रेजेंट V से करा जाता है, यूनिट वोल्ट, ओके। बढ़िया। अब अपन इसका वो देखते हैं, द डिवाइस यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, द डिवाइस used to measure potential difference or V is equal to voltmeter, ठीक है। अब वोल्टमीटर की प्रॉपर्टीज और देख लेते हैं और उसके बारे में और ढंग से पढ़ लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बता दिया अभी तक, बस ये लास्ट टॉपिक है। वोल्टमीटर, अब वोल्टमीटर की भी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देख लो, इट हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। अब से सीरीज में क्यों नहीं कर सकते वो देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अपन ने एक सर्किट बना लिया है, बैटरीज, बल्ब, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, इसको पैरेलली लगा दिया। वैसे तो उसको सीरीज में लगाया जाता है, जैसे यहाँ पे दिखा देता हूँ, लग गया बल्ब, नहीं सॉरी, इसको सीरीज में लगाया जाता है असल में। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ये वाला सही है, ठीक है। इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। गलती कहाँ होती है, जब ये इसे सीरीज में लगा देते हैं। यहाँ से यहाँ फ्लो करेगा, ठीक है, सीरीज में फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पे क्या है, जब बहुत हाई रेजिस्टेंस होगा, जब बहुत हाई रेजिस्टेंस के थ्रू जो अपना जो करंट है वो पास करेगा, सो बहुत कम हो जाएगी उसकी वैल्यू, राइट। जैसे 1000 आ रहे हैं चार्जेस, तो कितने बचेंगे, मुश्किल से लाइक 100, ठीक है। दिस इज जस्ट एन असम्पशन, ठीक है, एस्टिमेशन है, ठीक है। अब उसके थ्रू जब पोटेंशियल वोल्टमीटर के थ्रू जब वो जाएगा, ठीक है, करंट, उसकी वैल्यू बहुत कम रह जाएगी, तो ओवरऑल जो करंट है वो बहुत कम रह जाएगा, ठीक है। और फाइनली जो अपना इलेक्ट्रिक सर्किट है वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, इट विल बी इरेगुलर। अब अपन जैसे इसको पैरेलली लगा देते हैं सेम जैसे मैंने पहले आपको बताया था, करंट पहले यहाँ गया, यहाँ आया, उसे दो रास्ते देखे, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे जाने के, ठीक है। कंपेयर टू द बल्ब, वोल्टमीटर हैज वेरी हाई रेजिस्टेंस, बल्ब का थोड़ा कम है, ठीक है। सो वो इस रास्ते के थ्रू जाएगा और यहाँ से नहीं जाएगा, ठीक है। सो दिस विल नॉट अफेक्ट द इलेक्ट्रिक सर्किट एट ऑल, ठीक है। और जो अपना वोल्टमीटर है वो